अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 5.4। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.3 के। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आज हम करेंगे 5.4। लॉन्ग के लिए है ये एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आप ये लॉन्ग के लिए सिलेक्ट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, हमने इसको फैक्टराइज करना है क्यूबिक पोलिनोमियल को बाय फैक्टर थ्योरम। तो इनके हमें क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और हमने फैक्टर थ्योरम यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पोलिनोमियल इसलिए क्योंकि इसकी एक्स की पावर क्यूब है, तो 3 इसका मतलब क्यूब है, इसे कहते हैं इसे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स की पावर क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको हमने फैक्टर थ्योरम से इनके वैल्यूज पुट कर करके हमने इसको सॉल्व करना है। अगर तो आंसर 0 आ जाए तो बहुत ही आसान है, जिसे हमने 5.3 में किया था सेम वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। गिवन डैट स्टेप नंबर 1 में हमें गिवन डाटा पी ऑफ एक्स, जिस तरह हमने 5.3 में किया था सेम वैसे ही हमने इसको करना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब हमें देखिए, सबसे पहले हम पुट कर, यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज हमने खुद पुट करनी है। 5.3 में हमें दिए होते थे लेकिन यहाँ पर हमें दिए नहीं हुए, तो यहाँ पर देखिए लास्ट पर हमने यहाँ पर देखना है जो भी हमें गिवन पोलिनोमियल होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी एक्सरसाइज में आपने हर एक पार्ट में, इनके हर एक क्वेश्चन में आपने ये करना है। तो स्टेप नंबर 1 है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें पोलिनोमियल गिवन है, इसके लास्ट पे जो होगा वो हमारा पी होगा। ठीक है, जो लास्ट पर होगा वो हमारा क्या होगा, पी होगा। तो हम लिखा हमने p इज इक्वल टू 2। अब इस 2 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, जिस तरह हमने फैक्टर्स बनाते हैं, ये हमने 4 क्लास में किया था फैक्टर, जिनके 2 के टेबल में कौन कौन आता है वो हमारे पास होते हैं इसके फैक्टर्स। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 हमारे पास है, एक तो है 1, इनके प्लस माइनस 1, 1 भी इसका फैक्टर होगा क्योंकि फैक्टर में हम हमेशा 1 भी लिखते थे, और 2, यहाँ पे 2 भी हम लिखते थे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ये दोनों इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। और Q हमारे पास है 1। ठीक है, Q की वैल्यू हमारे पास है 1 क्योंकि यहाँ पर Q क्या होता है, ये वाला x के क्यूब के साथ जो भी पोलिनोमियल, जो भी हमारे पास वो होगा कोफिशिएंट, वो हमारा Q होगा। x के क्यूब के साथ कोई भी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, Here Q इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे हम Q इज इक्वल टू 1। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 1 ये तो होते हैं हमारे पास प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हमने पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं P ऑफ x के, तो हम लिखेंगे सो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ P ऑफ x विल बी फ्रॉम P और Q, इनके रैशनल फॉर्म में इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इनके जो ये होंगे वही होंगे इसके पॉसिबल फैक्टर्स, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। अब हम वही पोलिनोमियल लिखेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये वाली, ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट नहीं कर सकते, या तो +1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, या +2 और -2। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है। P ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी x है 1 की पावर क्यूब माइनस 2, यहाँ भी 1 की पावर 2, P माइनस इधर 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस 2। P ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब 1 माइनस 2, 2 1 2 माइनस 1 और प्लस 2। अभी देखिए प्लस का 1 और माइनस 1 कैंसिल, और माइनस का 2 और प्लस 2 भी कैंसिल। इसका आंसर यानी रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1। यहाँ पर देखिए अगर हमने यहाँ पे +1 लिया, जिस हमने 5.3 में करते थे, इसका मतलब ये हो कि ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, x माइनस 1। तो मतलब ये x माइनस 1 जो है वो फैक्टर बन गया। ठीक है, ये देखें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 1 इक्वल के इस तरफ आकर +1। हमने पुट किया x इज इक्वल टू 1 पुट किया, लेकिन फैक्टर क्या है, x माइनस 1। ठीक है, सो x माइनस 1 लिखेंगे, सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू -1। ठीक है, जहाँ भी x होगा वहाँ पे हमने पुट कर देना है -1। हमने कोई ऐसे लेना जिसके 3 आंसर 0 आए, 3 रिमाइंडर्स 0 आने चाहिए। तो एक रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आ गया, दूसरा देखिए हम पुट करके ही पता चलेगा। हम पुट करते हैं x की जगह पर -1।
P ऑफ -1 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 का क्यूब -2 इंटू यहाँ भी -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी -1 + 2 इज इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है तो यहाँ पे -1 ही रहेगा। -1 -2 यहाँ पे देखिए -1 ब्रैकेट के ऊपर है इवन नंबर का 2, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1 -2 इंटू +1 और माइनस माइनस +1 + 2 -1 -2 1 2 +1 + 2। अब ये देखिए -1 +1 से कैंसिल और -2 + 2 से कैंसिल, तो आंसर का भी रिमाइंडर क्या आ गया है 0, यानी कि हमने x -1 x इज इक्वल टू -1 तो -1 इक्वल के इस तरफ आकर +1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और x +1 इज अ फैक्टर। x -1 भी फैक्टर आ गया हमारे पास, x -1 और x +1 दोनों फैक्टर आ गए। अब हमारे पास तीसरा फैक्टर आना चाहिए, अगर 3 रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, हमने वैल्यू पुट करनी थी, एक तो +1 एक -1 दोनों हमने वैल्यू पुट कर दी। अब दूसरी हमने +1 और -1 यहाँ पर देखिए q की वैल्यूज जो है वो 1 है, प्लस -1 यहाँ पर +-1 हमने 1 भी पुट किया और -1 भी पुट कर दिया। अब दूसरी चीज हमने पुट करनी है +2 फिर -2 पुट करेंगे, देखते हैं कि किसका आंसर 0 आएगा। हम पुट करते हैं, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 2, ठीक है, जिधर भी x को हमने पुट कर दिया है 2, तो यहाँ पर x है P ऑफ 2 इज इक्वल टू यहाँ भी x है तो 2 का क्यूब माइनस यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर वैल्यू आ गई 2 की पावर 2 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x की जगह पर 2 पुट किया +2। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब, इनके 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 8 आएगा, -2 इंटू 2 टू द 4 और -2 + 2 8 -2 4 द 8 और -2 + 2, यहाँ पे -2 और +2 कैंसिल होगा और 8 - 8 आता है हमारे पास 0, तो इसका मतलब ये कि रिमाइंडर आ गया 0 और x यहाँ पर देखिए ये प्लस का 2 इक्वल के इस तरफ आकर -2 जो x -2 बनेगा, सो x -2 इज अ फैक्टर। तो वहाँ पे जो फैक्टर बने थे, एक तो बना था हमारे पास x -1, एक बना था हमारे पास x +1 और एक x -2, ये तीनों हैं इसके फैक्टर्स और ये हमने प्रूव करना था। कोई भी 3 आंसर 0 आई तो हमने वैल्यू पुट, वो ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।